हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2022 में यानी कि हैप्पी न्यू ईयर 2022 में मैं आप लोगों को लर्निंग के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ पैसे बनाने का भी मौका देना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करना। डेली मैं आपको एक स्टॉक्स निकाल के देता हूँ जिसमें ब्रेकआउट वाला पावरफुल सेटअप देता हूँ कि क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या क्या हिडन ट्रिक्स होते हैं सो दैट ये ब्रेकआउट काम करता है। इसमें मैं कोई फंडामेंटल नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल ब्रेकआउट प्योर प्राइजेशन बेसिस पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एज एम एस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि मेरे पास भी कल इस स्टॉक में पोजीशन या फिर मेरे पोर्टफोलियो में भी इस स्टॉक पे पोजीशन हो, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरा पर्पस इस वीडियो को सिर्फ आपको एजुकेशन देना है। जो दुनिया लाखों रुपए आपसे चार्ज करती है टेक्निकल एनालिसिस के, वो मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूँ। अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को आपको देना चाहता हूँ। क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो ठोको लाइक और चलिए इसको वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो पावरफुल स्टॉक है सर, वो आईटी का है, यानी कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है। राइट? आपने कितने लोगों ने ये स्टॉक का नाम सुना होगा? कितने लोगों ने स्टॉक का नाम सुना? आईटी मतलब आपको लगता है कि इन्फोसिस, विप्रो, आपका टीसीएस है ना, ये सब आपके आईटी के नाम लगता है कि यार ये होंगे तो आईटी वाले होंगे। लेकिन ओरियन प्रो आज का हमारा ये स्टॉक सिलेक्शन है। मैंने इस स्टॉक को क्यों चूज किया है, तो चलिए सीख लेते हैं। छोटे छोटे लॉजिक, जबरदस्त लॉजिक और आपको हिला के रख देने वाला लॉजिक। और हाँ, आज मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा, एक नई चीज सिखाऊंगा। प्लीज कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को भगा के मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें ईगल आई व्यू देखना पड़ता है, यानी कि बड़ी मछली कैसे देखती है। मतलब सर, अगर एक ईगल को शिकार करना है तो वो टॉप से देखती है, तो एक बड़ा व्यू देखना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले मैं देखने वाला हूं मंथली चार्ट। लगा लिया मंथली चार्ट। अब इस मंथली चार्ट पे मेरे को क्या देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड और ट्रेंड इज योर एनिमी। तो यहां पे जो ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट 2006 के आसपास का देखो ट्रेंड। यहां से नॉन स्टॉप इसने दमखम रखा था कि अपने 75 रुपए 75 रुपीज के प्राइस को इसने 500 रुपए तक की रैली दे दी थी। यानी कि दमखम तो है इस स्टॉक में रॉकेट बनने का। पहली चीज, हमें नेचर भी समझना पड़ता है स्टॉक का क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद जैसे ही रैली आई उसके बाद इसी ने वहीं तक जहां से रैली आई थी वहीं तक वापस गिरा दिया। फिर दोबारा इसने नॉन स्टॉप रैली दी, रिजेक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार ये हाई नहीं बना पाया और ये जो हाई था अब लोअर हायर लोज बना गया। यानी कि ये जो हाई था अब ये हायर लोज बनाता चले गया और दोबारा मार्केट उसी रेंज पे आई, दोबारा इसी जगह पे स्ट्राइक किया, दोबारा आई, अब चौथी बार। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी हुई है, क्या कुछ मैंने एक ऐसा मैजिक दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको 10 से 15% का ब्रेकआउट इमीडिएट बेसिस पे दिखाने का दिया है और आप लोगों ने बैक टेस्ट भी करा होगा तो आपको रिजल्ट मिला होगा। तो वही सेम सेटअप आज मैं पूरी दुनिया को सिखाना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सर, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, बस ये जो रेड लाइन है मैंने इसी दो लाइन के ऊपर खींच के लगाई। और ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसी लाइन को इसने ब्रेकआउट करके बैठा है पावरफुल तरीके से मंथली चार्ट में। यू कैन चेक, दिस इज मंथली अभी बात कर रहे हैं। अब पहली बार फेल हो गया था, दूसरी बार फेल हो गया था, अब ये फेल नहीं हुआ है। देखो वहां से पावरफुल तरीके से ब्रेकआउट करके बैठ गया है। यानी कि इस स्टॉक को रडार पे ले लिया। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, मार्केट ने क्या लोअर लेवल पे जो भी रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड, दो लाइन का एक डॉट दूसरा डॉट मिल जाता है, आगे एक्सटेंड कर देते हो तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि दिस इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो इन शॉर्ट सप्लाई भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? सप्लाई भी बोल सकते हो। अब इसी सप्लाई जोन से, इसी रेजिस्टेंस से एक बार रिजेक्ट। अब रिजेक्ट होने के बाद देखो, एक होता है आया
और एकदम से ऊपर चढ़ेगा, नॉट इंटरेस्टेड। एक होता है रिजेक्ट होने के बाद देखो लोअर लेवल पे धीरे 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 काफी टाइम स्पेंड किया है इसने, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो, फिर लोअर लेवल पे काफी टाइम स्पेंड किया, ये देखो कितना सारा टाइम स्पेंड किया। यानी कि अगर कोई स्टॉक अपने लोअर लेवल पे काफी ज्यादा मार्केट में टिका हुआ है, भले ही पिट रहा है, भले ही कहते हैं ना सर, हार तो नहीं मानी, इस स्टॉक ने हार मानी क्या? नहीं मानी ना, टिका रहा ना मार्केट के साथ, ठीक है। लॉसेस भी झेला, मैनेजमेंट ने भी बहुत सारी चीजें देखी, तो मेरे को नीयत देखनी है कंपनी की, क्या मार्केट के साथ या टिका हुआ था कि नहीं टिका हुआ था। और जब ये चलना चालू करेगा दोबारा पकड़ लेंगे, तो वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो टिका हुआ था, तो जो मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि इंट्राडे आंख बंद करा, हाँ भाई ये वाला टॉप गिर रहा है पकड़ लो, नहीं। लॉजिक समझो, साइकोलॉजी समझो कि इसके पीछे क्या गेम होता है, क्यों मैं इस स्टॉक को चूज कर रहा हूँ, हजारों स्टॉक में यही क्यों चूज कर रहा हूँ, और इसका रिटर्न आपको मैं 10, 15, 20, 25, 40, 50% का ROI हफ्ते हफ्ते भर के अंदर दिखा देता हूँ। कैसे पॉसिबल है? मैं ब्लफ नहीं कर रहा सर। कम एंड ज्वाइन आवर ट्यूटर। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक की हिस्ट्री, चार्ट्स, एनालिसिस सब कुछ दे रखी है मैंने। ये देखो कितने 27 रुपीज़ पे दिया था, 42, 57% का ROI। इसी तरीके के ब्रेकआउट, इसी तरीके के पैटर्न्स, इसी तरीके को सीख कर काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो डोंट मिस, कम एंड ज्वाइन एंड वॉच प्रॉपरली। डेली रात को 11 बजे का एपिसोड है, अलार्म लगा के बैठ जाना, ठीक है। अब देखो, पहला दूसरा ब्रेकआउट हुआ, साथ ही साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है ना, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अब इसमें एक नीचे देखो, इसी लेवल का मैंने एक डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट बना दिया, और ऊपर ये रेजिस्टेंस बना दिया, जो मैंने एक चैनल क्रिएट किया, देख रहे हो डार्क चैनल जो मैंने क्रिएट किया, राइट। अब आ जाते हो, अब हम आ जाते हैं, और ट्रेंड क्या है इसका? डाउन ट्रेंड है, राइट। ट्रेंड इज डाउन, बट अब ये जो डाउन ट्रेंड में जो चल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड से पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट ट्रेंड को ब्रेक करके अब ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है, एंट्री कर ली है इसने। अब हम बात करेंगे इसमें आपका वीकली चार्ट पे, ठीक है, थोड़ा सा कम चार्ट में जोन बना दिया मंथली पे। अब देखो दोस्तों, एक चीज दिख रही है आपको, मुझे तो दिख रही है, यहां से आया, ओहो हो, ठीक है, चलो एक बन गया, फिर दोबारा आया। विच पैटर्न इज दिस? हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड वाला? अच्छा इसको बोलते हैं सच में? कमेंट सेक्शन में बताना। अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, दोबारा अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ये और देखो फिर आया, और फिर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार मार्केट में राउंड अप बना रहा है एक तरीके से। आओ देखो बना रहा है। अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं आप लोगों को, नाउ लुक एट दिस, ये एक बड़ा वाला मैंने कंसिडर कर लिया, और दोबारा कहीं ना कहीं ये भी रिजेक्ट करने के बाद ऊपर आया। और अगर मैं इसको डेली में लगा लूं तो आपको देखो क्लियर कट दिखने लगेगा, क्लियर कट दिखने लगेगा, है ना, दिख रहा है आपको? तो मैं आता हूं वीकली में दोबारा। चलो अब वीकली में जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं बोलूं यार लोअर लेवल से एक ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, तो मैं क्या इसको ट्रेंड लाइन एज ए कंसिडर कर सकता हूं कि मार्केट इसी के ऊपर बार बार रिस्पेक्ट करके बार बार प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं तो ऊपर का जो एक ट्रेंड लाइन बनता आ रहा है, क्या वो भी ऐसा बनता आ रहा है? टॉप पे देखो तो कहीं ना कहीं ये पैरेलली इसके अंदर काम कर रहा है। अब देखो, या तो करो या तो मरो है, रिस्क है बॉस। मार्केट इससे पहले भी यहां पे गया था, है ना, और इसी जगह से डोजी बना के गिर गया, और मैंने आपको बताया था अगर टॉप पे डोजी है और डोजी के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो क्या करना है, बताया था। सेम पैटर्न आपको दिख रहा है, और ये ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ, इमीडिएट घूम गया। देखो एक बाउंस बैक, 50% का रिट्रेसमेंट, और उसके बाद इमीडिएट बाउंस बैक आया। अच्छा मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, आई एम सो सॉरी। मंथली चार्ट में जो मैंने बोला एक बोनस टिप्स आप दूंगा, सर नोटिस करो, एक रैली, हाँ एक रैली, बीच में रेड कैंडल, फिर रैली, फिर बीच में रेड कैंडल, फिर रैली, फिर बीच में रेड कैंडल, फिर रैली। आर यू गेटिंग पॉइंट? यानी कि कहीं ना कहीं ये पैटर्न मुझे शो कर रहा है
एक पॉजिटिवनेस की तरह, जो हिस्ट्री रिपीट्स अगेन बोलते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बोलते हैं, हिस्ट्री में जो होता है तो वो बार बार होता है, हम जो बोलते हैं क्या वो हमें देखने की कोशिश कर पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो ये लॉजिक हमेशा याद रखना। रैली के बाद अब ये वीकली पे भी आते हैं, क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? देखो अब मैं अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, ये देखो दिस इज हाई, इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर देता हूँ, या ब्यूटीफुल इट इज, ठीक है। अब हायर हाइज बनता चले गया हायर हाइज, और ये दोबारा अब अपने हाइज को इसने जो ट्रेंड लाइन था इसके पास में खड़ा है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करेंगे। कल मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं करेंगे, वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन। इसके ऊपर भी अगर आ जाता है डेफिनेटली विल गो फॉर द बाइंग साइड। डन। दिस इज डेली टाइम फ्रेम। पहले हमने वीकली देखा है ना कि ट्रेंड क्या है, उसके बाद हमने देखा कि और फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ये स्टॉक, अपार्ट फ्रॉम द इसका नेचर देखा। उसके बाद हमने वीकली पे आए, और वीकली में हमने कुछ कप वाला पैटर्न देखा, एक ज़बरदस्त देखो इस तरह का कप बन रहा है, और उसके बाद लास्ट में जाते जाते इसने एक थोड़ा सा छोटा सा वो बनाया और पावरफुल टॉप पे वीकली बेसिस पे डोजी बनाया, जिसको हमने बार बार बोला था कि भैया अगर टॉप पे डोजी बनता है उसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो रॉकेट बनेगा। इसने तीसरे हफ्ते ही ब्रेकआउट करके बैठ गया, और डेली टाइम फ्रेम में भी सस्टेन कर रहा है लेवल को, राइट। साथ में आपका प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन हमारे देवता और वॉल्यूम हमारी देवी है। मार्क कर लेना मेरे दोस्तों, जितनी जल्दी समझ जाओ, फ्री में फायदा है। दुनिया को पैसा दे के समझोगे, मैं फ्री में सिखा रहा हूं, मर्जी आपकी है, राइट। कहीं नहीं जाना सर, दुनिया आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रही है, वही बुकिश नॉलेज। लाइफ में कभी खुद ट्रेड नहीं किया, मेंटर्स ऐसे बहुत सारे भरे हुए हैं जो मार्केट में खुद ट्रेड नहीं करते लेकिन सिखाने की बात करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फ्री में सिखा रहा हूँ, जस्ट यहाँ फॉलो करो, और साथ में मेरे को ट्विटर में फॉलो करो। यहाँ पे एक नहीं, देखो सर इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करके मैंने ये तो डाल ही दिया था, देखो 1 लाख भी मैंने आपके लिए दिया है, इसको भी रडार पे ले लेना। ये भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, मंथली बेसिस पे जबरदस्त तरीके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बैठा है। तो मैं एक ही स्टॉक दे रहा हूँ, बाकी आप ट्विटर फॉलो करो, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉक देगा, और इसी का आरओआई, इसी का रिटर्न मैं यहाँ पे आपको शो भी करने वाला हूँ। 10 दिन आप कम से कम फॉलो करो, ना मजा आया तो आप मुझे बताना। तो चलिए अब मैं इसका स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री अपन डिसाइड कर लेते हैं। कर ले डिसाइड। ओके, मेरे को वीकली में ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, अब मंथ में है ना। फैंटास्टिक, हाय 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 हाय। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। सो ओवरऑल अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा अपने हिसाब से, है ना। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपके लिए टाइप करके रखा हुआ था कंप्लीट चार्ट एनालिसिस को। सो करना क्या है सर, सबसे पहले, और हम इसको जो आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज़ वी नीड टू थिंक अबाउट, ऊपर चले जाओगे, डेली बेसिस पे। यस, हियर आई एम। सो गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है करीब करीब 240 का आपका 45 ले लीजिए, 245 का आपका स्टॉप लॉस होगा। वो मैंने स्टॉप लॉस क्यों लिया है, मैंने नोटिस किया सर कि ये देखो एक स्विंग है, ये प्रॉपर एक स्विंग है ना। ये जो स्विंग के बेसिस पे गया है
तो मैंने इसी का स्टॉप लॉस लिया है, तो ये 140 245 के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो मैं ये ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ इसको एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, 245 स्टॉप लॉस ले लिया, और टारगेट मैंने जो डिसाइड किया है आपका 340 का एक सेकेंड थोड़ा सा वीकली पे आता हूँ दोबारा मैं। ओके, तो मैं वीकली के बेसिस पे थोड़ा इसको टारगेट देना चाहता हूँ, क्योंकि वीकली पे ये ज़्यादा अच्छा सेटअप बना रहा है। सो इट विल बी लाइक हियर। ठीक है, ये सो हमारा जो सेकेंड टारगेट रहेगा दोस्तों, वो हो जाएगा 345। ओके, और दूसरा 395 और 435 का भी हम लोग इसमें टारगेट आपको दे देंगे। एक सेकेंड 445, आई एम सो सॉरी, है ना, ये 445 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपको एंट्री 299 के बाद लेनी है। डन, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपके लिए लगा दिया, और आपको जो एंट्री लेनी है वो आपको लेनी है किसके बाद, 295 के आसपास आपको, यस, ब्यूटीफुल इट इज। ठीक है, यहां पे मैंने आपके लिए लगा दिया है। तो सर ये जो हाई है, अगर ये कल का हाई जो डेली में बना था उसको ब्रेकआउट करेगा, यानी कि फ्राइडे को जो हाई बना था उसको अगर ऊपर निकलता है, तो आपको इसको बाइंग करने का सोचना है। मोमेंटम प्ले करेंगे, इसमें कोई फंडामेंटल मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ वो हफ्ते से 10 दिन की 15 दिन की वैलिडिटी रहेगी, और इसमें आपको मैं जो दे रहा हूँ वो प्योर ब्रेकआउट स्टार्टअप सिखा रहा हूँ, प्योर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे सिखा रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। और अगर आप सीख रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सो दैट लोग अपने हजारों लाखों रुपए 2022 में बचा ले, टेक्निकल एनालिसिस वालों के पीछे फंसने से बच जाए। डन, थैंक यू सो मच गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में साथ साथ आपने सीखने की भी कोशिश करी होगी, और सीखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। जय हिंद सर जी।